अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम लुकमान वलायत है और आज की इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप अपना ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं एक कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर एज अ पाकिस्तानी आपके पास ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप ई कॉमर्स के अंदर आ सकते हैं और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये भी आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट का डिसीजन लेना कि आपने किस मार्केट के अंदर सेल करना है। आप सेल कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपके लिए पाकिस्तानी होने के नाते आपको सबसे पहले तो इंटरनेशनल किसी भी और कंट्री के अंदर अपनी कंपनी फॉर्मेट करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में ना अमेज़ोन है, ना पेपाल है, ना स्ट्राइप है, कोई पेमेंट गेटवे भी नहीं है और कोई भी इंटरनेशनल मार्केट प्लेस भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले आपके लिए जो चीज़ ज़रूरी होगी वो जिस कंट्री के अंदर आप सेल करना चाहते हैं उस कंट्री की कंपनी रजिस्टर्ड करवाना, ताकि उस कंट्री के अंदर आपके पास ये सारी कंपनीज़ की एक्सेस हो सके। आप पेपाल ले सकें, आपके पास स्ट्राइप की एक्सेस आ सके। आप अमेज़ोन के ऊपर अगर बेचना चाहते हैं तो अमेज़ोन पे आप जाकर साइन अप कर सकें और अपना अकाउंट्स वगैरह सेटअप कर सकें। तो पहले तो ये आप क्लियर कर दें कि अगर आप इन्हें इंटरनेशनल चीज़ों को बेचना है, भले अपनी वेबसाइट बना के सेल करना है या फिर आपने किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर सेल करना है, आपके पास कंपनी होनी ज़रूरी है और उसके ऊपर जो अप्रोक्सीमेटली कास्ट आती है नॉर्मली वो $400 to $500 तक की कास्ट आ जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो कि यूएसए की एलएलसी बनती है, यूके की एलटीडी बनती है। जो मैं इतनी ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता। आप स्टार्ट ले सकते हैं लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं होती। और दूसरे जिसमें एक आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ दुबई के अंदर, तो दुबई में आप अपनी कंपनी मिडल ईस्ट में फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ का ई कॉमर्स का लाइसेंस आप ले सकते हैं और उस लाइसेंस के ऊपर आपको सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे पेपाल भी है, स्ट्राइप भी है और भी काफ़ी सारे गेटवेज हैं। इसके अलावा अमेज़ॉन भी है। आप यहाँ पे बैठ के इंटरनेशनल किसी भी मार्केट के अंदर सेलिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए ये इजी हो जाता है। वो भले आप अपनी वेबसाइट बनाकर आपने सेल करना हो या फिर किसी मार्केट प्लेस पे बेचना हो। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि ये तो चले इंटरनेशनल डिस्कस कर लिया कि आपके पास कंपनी होना ज़रूरी है। जब आप कंपनी फॉर्मेट कर लें उसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन बचते हैं कि आप मार्केट प्लेस पे बेचना चाहते हैं लाइक अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन के ऊपर भी जाकर आप FBA करना चाहते हैं, होलसेल करना चाहते हैं, प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं। अब ये क्या सारी चीज़ें हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप अमेज़ॉन पे बेचते हैं तो उसमें फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन होता है, जिसको FBA कहते हैं। आपने जस्ट इन्वेंट्री खरीदनी है अली बाबा से या किसी भी चाइना से, आपने कहीं किसी भी सप्लायर से बाय करनी है और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा देनी है। और उसके बाद जो आपने फोकस करना है वो अपने लिस्टिंग पे करना है। जो अमेज़ॉन पे आपने लिस्टिंग बनाई होगी उस पर रिव्यूज़ डालने हैं, उसमें कंपटीशन के अंदर दौड़ना है आपने, कि आपका जो कंपेटिटर बेच रहा है आपकी लिस्ट के ऊपर जो लिस्ट है उससे ऊपर आपने कैसे आना है। तो आपका यही सारा उसमें गेम होती है। इन्वेंट्री सारी आपकी अमेज़ॉन खुद हैंडल कर रहा होता है। जब भी आपकी इन्वेंट्री कम हो जाएगी वो आपको अपडेट कर देंगे, आपने दोबारा रीफिल करवानी होती है। इसके अलावा होलसेल FBA होता है, उसके अलावा प्राइवेट लेबल होता है अमेज़ॉन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, आप इसमें जा सकते हैं। मेरा कोई अमेज़ॉन के रिलेटेड इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसको डिटेल में बता नहीं सकता। दूसरी आपके पास पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप ड्रॉप शिपिंग का स्टोर स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल किसी भी मार्केट के अंदर, और वो आप अपना स्टोर सेटअप करते हैं। आपके पास काफ़ी सारे ऐसे सप्लायर्स मौजूद होते हैं। अब FBA अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने के लिए आपके पास मिनिमम से मिनिमम $5,000 to $10,000 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस अगर आप अपनी वेबसाइट एक सेटअप करते हैं, प्रोडक्ट आपने देखा है, ढूंढा है, उसको आपने सेल करना है, आपने सप्लायर भी देख लिया है, सेल हू से देख लिया है, जेन ड्रॉप पे देख लिया है, इसके अलावा आपके पास और भी काफ़ी सारे सप्लायर्स मौजूद हैं, अली एक्सप्रेस पे देख लिया, CJ पे देख लिया, वहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट का सप्लायर मिल जाता है, आपको पता है कि ये डिलीवर हो जाएगा। आप अपनी एक अच्छी सा शॉपिफाई के ऊपर स्टोर सेटअप करते हैं, एड्स रन करते हैं स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, गूगल पे, और जब सेल आती है तो आप उसको डिलीवर करवा देते हैं। इस पर तकरीबन आपकी जो कास्ट आएगी वो $2,000 से $3,000 के अंदर अंदर आप एक अच्छा सा प्रोडक्ट टेस्ट करके सक्सेसफुली रनिंग में ला सकते हैं स्टोर। तो ये है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके पास कम से कम भी अगर आपके पास $3,000 है, $3,000 से $4,000 है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ जाएं। अदरवाइज़ आपके पास बचता है पाकिस्तान की ऑप्शन।
अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपके पास जो चीज़ें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सेम लाइक इंटरनेशनल, या तो आप अपनी वेबसाइट बनाकर सेल करेंगे या फिर आप जो है वो किसी मार्केट प्लेस पे बेचेंगे। पाकिस्तान में जो कि एक ही मार्केट प्लेस है दराज, तो दराज.pk पे आप सेल करेंगे, जो मैं कभी भी रेकमेंड आपको नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि दराज के ऊपर भी सेल करने के लिए पहले तो आपको पाकिस्तान में SCCP पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। सेकंड, आपको प्रोडक्ट जो भी आपने सेल करना है वो या तो अपने पास होल्ड करना पड़ेगा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होगा, या फिर आप फुलफिलमेंट बाय दराज के वेयर हाउस में भिजवाएंगे और वहाँ से डिलीवर करवाएंगे। इन्वेंट्री आपको ख़रीदनी पड़ेगी। आप वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, तो इन्वेंट्री पे आपको काफ़ी जो एक्सपेंस हैं आपके वो आएंगे। उसके बाद दराज के ऊपर कम्पीट आप नहीं कर पाएंगे। दराज पे जितने भी सेलर बैठे हुए हैं वो मोस्टली होल सेलर्स हैं, तो उनके साथ प्राइस के ऊपर आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे और आपके मार्जिन बहुत कम होंगे। यही रीज़न है कि मैं दराज के ऊपर सेलिंग करना इतना अच्छा नहीं समझता और मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करता। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास बचता है वो है अपनी वेबसाइट बनाकर सेल करना। अब इसमें क्या होता है, आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, आपने उसके ऊपर अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट क्रिएट की है, अच्छा सा स्टोर सेटअप किया है। वो भले जनरल स्टोर बना लें, आप जनरल स्टोर बना लेते हैं, आपकी एक निच पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर अपना एक स्टोर सेटअप कर लेते हैं, या फिर आप एक वन प्रोडक्ट स्टोर क्रिएट कर लेते हैं। आपने अपना स्टोर सेटअप किया है, इन्वेंट्री आपने देखी है, या तो इन्वेंट्री खुद अपने पास अगर तो पैसा लगा सकते हैं तो इन्वेंट्री खरीदें और अपने पास रख लें, शिपिंग अपना छोटा सा कोई वेयर हाउस बना लें और वहाँ पे रख लें और कोरियर कंपनीज के थ्रू खुद उनको डिलीवर करवाएं। अदरवाइज ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर भी, उनके साथ काम करें और उन सप्लायर्स के थ्रू वो उनके देखें कि उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनके ऊपर काम करें और उनकी सेल जनरेट करें। जब सेल आएगी तो वो ऑर्डर आगे सप्लायर को फॉरवर्ड कर दें, वो डिलीवर करवा देगा। अब यहाँ पे जो कास्ट आएगी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे आएगी। आपने स्टोर सेटअप करना है, खुद कर सकते हैं, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ जो कास्ट आएगी वो मार्केटिंग पे आएगी और किसी चीज़ पे नहीं आएगी, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ 3 to 5 के PKR एटलीस्ट आप पर डे का स्पेंड करें और एटलीस्ट 15 से 20 दिनों के लिए आपके पास बजट होना चाहिए मार्केटिंग के लिए, क्योंकि जो आपकी पेमेंट्स वापस आना स्टार्ट होनी है वो 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपको वापस आनी स्टार्ट होंगी। तो इसलिए ये रेकमेंडेड होता है कि आपके पास इतना बजट एटलीस्ट होना चाहिए मार्केटिंग के लिए भी, और अगर इससे ज़्यादा है तो इन्वेंट्री खुद खरीद लें और इन्वेंट्री अपने पास रखना स्टार्ट कर दें। ये अब ऑप्शन उनके लिए है जो अपनी वेबसाइट बनाकर सेल करना चाहते हैं और जिनके पास एटलीस्ट 2 से 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा जो आ जाता है जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो क्या करें। उनके लिए जो एक पाकिस्तान के अंदर ऑप्शन है वो है आप मरकज़ ऐप पे जाएं, आप ज़रिया ऐप पे जाएं, आप डिफरेंट इस तरह की ऐप्स हैं उन पे जाएं और उनके कैटलॉग्स देखें। उनके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले होते हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू सेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइनिंग ले लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें डिफरेंट जिनमें ब्रॉडकास्ट चलते हैं, यहाँ पे आप मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप अपनी व्हाट्सएप की रीच इंक्रीज़ करें, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जाएं, वहाँ पे पोस्टिंग करें, तो आप उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल कर सकते हैं। इवन फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप बेच सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे वो प्रोडक्ट लगा दें और वहाँ से भी आपको सेल आ सकती है। अब यहाँ पे पेड एड्स आपको रन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ज़ाहिर बात है जब कस्टमर कम ही आएंगे तो सेल भी कम आएगी, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट आप एक अच्छी इनकम यहाँ से भी कमा सकते हैं। 30 to 50 के PKR तक आप एटलीस्ट कमा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट किए। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपके पास बीच में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे इंडिया की मार्केट है, पाकिस्तान में बैठे हुए आप सेल कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट में सेल कर सकते हैं, यूरोप में सेल कर सकते हैं, UK के अंदर सेल कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ सारी हैं, बट इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको कंपनीज रजिस्टर्ड करवानी पड़ती हैं, आपको फिर काम करना पड़ता है। तो ये कुछ ऑप्शन थे। आई होप कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए इस स्टेज में सबसे बेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।